सबसे पहले मेरी जो तस्वीर थी वो शहबाज शरीफ साहब थे और मानुल्लाह साहब थे, एक जगह पे आए थे तो वहाँ पे उनके साथ बनाई थी। उसके बाद तो इतनी तस्वीरें हो गई कि अब मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन यह कि मेरे अब चलती होंगी, आप जिनका नाम लेंगे उनके साथ मेरी तस्वीर होगी। किसी रिश्तेदारों की अगर शादी है मैं चले गया तो मेरी जितनी कज़नें हैं या कज़न है ना, वो मेरे साथ टिकटॉक या मेरी साथ तस्वीरें बनाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्टार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर। सेल्फी बॉय के नाम से जाने जाते हैं, टिकटॉकर हैं और हज़ारों में ये सेल्फियाँ इसकी मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर। किसी को छोड़ते नहीं हैं, किसी बड़े इवेंट पे जाएं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, किसी को नहीं छोड़ते, माफ़ी किसी को नहीं देते। आज हमारे साथ मौजूद हैं कि इससे पूछते हैं कि सेल्फियाँ कैसे बनाई जाती हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आमिर, मुझे बताइएगा किन किन के साथ आपकी सेल्फी है और जब आप सेल्फी बनाते हैं तो कोई रोकता भी है आगे से? जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी होती है उनके साथ, तो मुश्किलात आती है। कैसे सेल्फियाँ बनाते हैं आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत, और आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। मैं ऐसे बनाता हूँ कि मुश्किलात तो आती हैं लेकिन परमिशन लेके सेल्फी बना लेता हूँ। तो कुछ सियासतदानों को तो आपने नाम ले लिया है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परेड अशरफ साहब, जितने हमारे वज़ीर आज़म रह चुके हैं या वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं या खिलाड़ी रह गए, सबके साथ है। तो ये जो सेल्फी मैं बनाता रहूँगा सही। अच्छा आमिर, मुझे बताओ कि सबसे पहली सेल्फी किस सियासतदान के साथ थी या फिर किस शोबिस के लोग जो हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, ड्रामा स्टार, किन के साथ थी आपकी? सबसे पहले मुझे याद है कि एहसन भाई के सबसे पहले मेरी जो तस्वीर थी वो शहबाज शरीफ साहब थे और मानुल्लाह साहब थे, एक जगह पे आए थे तो वहाँ पे उनके साथ बनाई थी। तो उसके बाद तो इतनी तस्वीरें हो गई कि अब मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन यह कि मेरे अब चलती होंगी, आप जिनका नाम लेंगे उनके साथ मेरी तस्वीर होगी। अच्छा आमिर, मुझे बताओ, जब आपने शहबाज शरीफ के साथ सेल्फी बनाई तो किससे परमिशन ली और किस जगह पे सेल्फी बनाई आपने? मैंने एक शादी का इवेंट था और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे आए थे, तो शादी के इवेंट पे मैंने बनाई और परमिशन उनसे खुद ही ली। शहबाज शरीफ साहब को कहा कि सर मैंने एक तस्वीर बनानी है, तो ऐसे बना ली। तो उसके बाद तो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी 4 से 5 से भी ज़्यादा तस्वीरें हैं, और बिलावल साहब के साथ हैं, जरदारी साहब के साथ हैं, और जितने भी सियासतदान हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, शोबिस के हैं, सब के साथ मेरी तस्वीर है। ये मुझे 8 से 10 साल में ये बनी है। उसके बाद मुझे जुनून पड़ गया, जब मैंने शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनाई तो फिर मैं बनाता रहा, तो अब ये जो बनाता रहूँगा। अच्छा, इतनी आपने तस्वीरें बनाई बड़े बड़े लोगों के साथ, इस तस्वीरों का कभी फ़ायदा भी हुआ या नुकसान? फ़ायदा तो यही हुआ कि कभी कोई पुलिस वाला या को पकड़ ले तो ये मैंने फ़ायदा किया, वैसे उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं अपने लिए बनाता हूँ और ये तस्वीरें अपने टिकटॉक पे या फेसबुक पे लगाने के लिए। तो फ़ायदा ये हुआ कि कोई पहचान लेता है या रास्ते में, या कोई मेरे दोस्त जैसे हैं, वो मेरी जिस दिन छुट्टी होती है तो वो कहते हैं कि हमारे साथ टिकटॉक बना ले आके। तो यही खुशी होती है। मेरा टिकटॉक अगर वायरल नहीं भी हुआ तो वो मेरी किस्मत ये है कि वो मेरे साथ बनाते हैं तो उनका हो जाता है। तो यही फ़ायदा है बस, उसके अलावा कहीं नहीं। जब आप सेल्फी किसी के साथ बनाते हैं तो कभी किसी से गालियाँ भी पड़ी? गालियाँ तो इनकी किसी की इतनी नहीं होती कि कोई गालियाँ निकाले। वैसे कोई जैसे कोई इमरान खान साहब हैं या कोई शहबाज शरीफ साहब है, बड़ी उनकी सिक्योरिटी बोलती है कि तुम तस्वीर ना बनाओ, ऐसे कुछ कभी कभी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में बड़े मसले मसाइल आए थे जब मैंने नई नई सेल्फी बनानी शुरू की थी। अब तो सब कुछ पता चल गया, कुछ तो उनकी सब जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमिशन ले कर बनाएंगे तो गाली भी नहीं पड़ेंगी, तो ईजी तस्वीर भी बन जाएगी। पहली सेल्फी किस मोबाइल से बनाई थी? पहली सेल्फी तो जब मोबाइल मेरे पास है भी नहीं था, एक दोस्त मेरे साथ था, तो उसको मैंने कहा था कि मेरी तस्वीर बना दे शहबाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि ये इनको कभी कभी मिल सकते हैं, रोज़ तो मिल नहीं सकते। तो वो फिर मैंने अपने कज़न को व्हाट्सअप कराई थी, मुझे याद है। और जब मैंने मोबाइल लिया था ना, बहुत महंगा था, तो मैंने किस्तों पर मोबाइल लिया था सेल्फी के लिए। तो अपने किस्तों पर मोबाइल लिया सेल्फी की खातिर, तो अभी तक कितना फ़ायदा हुआ है सेल्फी तक? अब तो बहुत फ़ायदा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। वो जो मैंने किस्तों में मोबाइल लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, तो अब मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ और मुझे लोग देख रहे हैं और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे सियासतदान MP MNA आके आपको फ़ोन करते हैं कि हमारा इंटरव्यू ले, और मैं एक तस्वीरें बना के अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और मैं आपके पास बैठ गया। इससे बड़ी बात ही मेरे पास कोई नहीं है।
जब मामा पापा के पास आप बैठते हैं तो आपको कॉल्स भी आती होंगी इंटरव्यू के लिए, आमिर साहब आएँ, आपका इंटरव्यू है, आमिर साहब बाहर लोग आए हुए हैं आपके साथ सेल्फियाँ लेना चाह रहे हैं, तो कैसी फीलिंग होती है? मामा बाप खुश होते हैं, बहन भाई खुश होते हैं कि नहीं होते कि हमारा भाई जो है वो स्टार बन गया है भाई? स्टार्टिंग में जब मैं अपने ऑफिस से छुट्टी करके मैं कहीं कहता था ना मैं कोई स्टार आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तू क्या ये पेट्रोल भी साड़ता है, पल्ले से पैसे लगाता है। तो मैं कहता था नहीं, मेरा एक शौक़ है। तो मैं अपनी ड्यूटी के बाद जाता होता था इमटो पे, लाहौर से बाहर भी कोई होता था अपनी बाइक पे या कोई दोस्त के साथ। तो अब जब मेरे उन्होंने इंटरव्यू देखे और अब कोई मुझे दोस्त कहता कि आप हमारे साथ टिकटॉक बनाता, वो खुश होती हैं। तो जैसे अब आपका इंटरव्यू चलेगा और मैं उनको लिंक सेंड करूँगा या जाके दिखाऊँगा कि देखो ये मेरे साथ आज मेरा इंटरव्यू नया हुआ है, तो वो अब खुश होती हैं। अच्छा आमिर, मुझे बताओ, आपकी जो बेगम है माशाल्लाह भाभी हो गई, और जब उनकी जो सहेलियाँ हैं रिक्वेस्ट करती होंगी कि आपका जो हस्बैंड है माशाल्लाह स्टार है, हम उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, हमें टाइम दें, तो बेगम ने कभी आपसे रिक्वेस्ट की ऐसी कि मेरी सहेलियाँ रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आमिर भाई से मैंने सेल्फी लेनी है और मीडिया में काम करता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, कभी ऐसी रिक्वेस्ट आई? हाँ जी, ऐसी बड़ी आई हैं और मैंने बनाई भी हैं। आज शादी अगर किसी रिश्तेदारों की अगर शादी है, मैं चले गया तो मेरी जितनी कज़नें हैं या कज़न है ना, वो मेरे साथ टिकटॉक या मेरे साथ तस्वीरें बनाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं स्टार हूँ। तो ये मैं है हूँ, लेकिन यानी कि लेकिन मैं अपने देर में स्टार नहीं हूँ ना, अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी है। तो ये कि मुझे बड़ा शौक़ है कि खुश होता हूँ कि ये मैं तस्वीरें बनाता रहा। वो क्योंकि मैं असल में ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ सादा बंदा और सीधी बातें करता हूँ, कि वो शोही वाली बातें नहीं। क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं तस्वीरें बना के या टिकटॉक आएगा तो मैं स्टार बन जाऊँगा। ये बस ऐसे बन गया। तो अब कोई शादीशुदी हो या बेगम कहती हैं कि आमिर भाई के साथ तस्वीरें बनाओ। और एक और बात, मैं किसी स्टार के साथ या ज़्यादातर कोई ड्रामा एक्टर को न्यू आती हैं तो उनके साथ तस्वीरें बनाता हूँ, तो बेगम कहती हैं मुझे सेंड करो, तो वो अपनी सहेलियों को बताती हैं कि ये मेरे मियाँ आज इस स्टार को मिला है। क्योंकि जिन लोगों को वो टीवी ड्रामा में देखती हैं ना, हम उनके साथ होते हैं या जैसे भी तस्वीरें बना लेते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा आमिर, आखिरी सवाल है, मीडिया में काम करते हो, बड़ी बड़ी सेल्फियाँ बनाते हो आप, ठीक है, तो ख़ानदान में काफ़ी लोग होते हैं, चाचू मामू, काफ़ी खाला वगैरह आंटी वगैरह काफ़ी लोग होते हैं, किसी को कोई थाने में मसला पड़ जाता है या हॉस्पिटल में मसला पड़ जाता है, तो आपकी वो तस्वीरें देखती हैं तो वो कहते हैं नहीं जी आमिर को कॉल करें, उनकी बड़ी पहुँच है, वो काम करवा देगा। कभी ऐसा सीन हुआ? अरे सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किलात हैं। ये मेरे को गांव में कोई मसला हो जाए या कोई रास्ते में कोई मसला हो जाए या ये ट्रैफिक वाले की मेरा किसी कज़न को पकड़ लिया, ये सबसे मेरा मसला ही ये है कि मुझे फ़ोन आ जाता कि हमें ये पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया है, ये गाड़ी बंद हो गई है। तो ये है कि जैसे आप जैसे भाई हैं, फिर आपको फ़ोन करूँगा कि यार मैं मसला छोटा सा, वो समझते हैं कि मेरा सोच है, लेकिन मेरे आगे भी सोच हैं जिनको मैंने कहना होता है। तो उनकी मेहरबानी है कि जो मेरे कहने पे कोई मेरी बाइक या ट्रक वाले से बात करवा के वो मेरी बाइक छुड़वा देते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। तो वो समझते हैं कि मैं बड़े से बड़े बंदे को मिला हुआ हूँ, तो ये तो एक फ़ोन करेगा तो छूट जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो मैंने उनको ये गाइड भी करता हूँ कि रूल के मुताबिक बाइक चलाया करो यार, हेलमेट डाला करो। लेकिन फिर भी जब कोई मसले में आ जाए तो फिर पूरी ऑफिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। फिर फ़ोन शुमार चेक कराते हैं कि तुम आमिर सेल्फी को कहेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो बस फिर ये है कि अल्लाह पाक इसे दे देते हैं, छुड़वा देते हैं। कोई जैसे आप में मेरा इंटरव्यू लिया तो आपका मेरा कनेक्ट हो गया, मैं किसी टाइम आपको कहूँगा कि एहसन भाई मेरा कज़न पकड़ा गया तो मेहरबानी करें, तो आप कहेंगे सेल्फी बॉय ने कह दिया तो चलो यार मैं फ़ोन कर ही देता हूँ किसी वाला अफसर को। तो ये मेरे लिए बहुत पॉइंट आपने किया कि मुझे कोई भी फ़ोन आए तो मैं कहता हूँ यार वो कोई मसला ही बन गया है। तो ये होता है। अच्छा फ़र्ज़ करें कि कोई कॉल आपकी नहीं उठाता, आप जिसके पे डिपेंड कर रहे हो, या मैं फ़लाने बंदे को कॉल करता हूँ वो डायरेक्ट ही कॉल कर देगा। अगर जो बंदा फंसा हुआ है, मसलन मैं फंसा हूँ किसी जगह के ऊपर, मैं आमिर को कॉल करता हूँ, डायरेक्ट ही आमिर को कॉल करता हूँ, सर ये आमिर साहब से बात करें, तो कैसे बात करते हैं उससे? मैं यानी कि कैसे छुड़वाता, अगर छोटा मोटा मसला हो, जैसे कोई बाइक पे ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया है तो उनके रिफेक्ट ही करते हैं कि सर मेहरबानी आइंदा नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तानी सेल्फी बॉय हूँ, आप मेरा यूट्यूब पे चेक कर लेंगे, पाकिस्तानी सेल्फी बॉय लिखेंगे तो मैं फिर यानी कि एक ये भी है कि जितने आला अफसर होते हैं ना, मुझे पता होता है कि आला अफसर इस टाइम किधर लगा हुआ है। अच्छा आमिर, मुझे बताइएगा आखिरी आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ख्वाहिश यही है कि कोई भी नया स्टार आएगा मैं उनके साथ तस्वीर बनाऊंगा। दूसरी ख्वाहिश ये है कि आपका इंटरव्यू जो भी मेरे देख रहे हैं और गवर्नमेंट के अफसर देख रहे हैं तो ये मुझे सारा चेक किया जाए
और मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे वर्ल्ड करार दिया जाए या मुझे अवार्ड दिया जाए कि मैंने इतनी मेहनत की है, या 8-10-12 साल में ये जो तस्वीरें बनी हैं। तो मैं गवर्नमेंट के जितने भी अफसर हैं उनको अपील करता हूँ कि ये चेक किया जाए, अगर मेरे से ज़्यादा कितनी सेल्फियाँ बनाई हुई हैं तो उनको दिया जाए, अगर मैं हकदार हूँ तो मुझे अवार्ड दिया जाए, यही मैं कह सकता हूँ। नाज़रीन, आपने सेल्फी बॉय की बात सुनी और गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं हकदार हूँ अवार्ड का तो मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए। सेल्फ़ी मेरी आप चेक कर लें, हर सियासतदान के साथ मेरी सेल्फ़ी है, हर शोबिस के बंदे के साथ मेरी सेल्फ़ी है और मेरा अवार्ड बनता है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।